जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे अधिकारी महोदय। तो हम आपको ये बता रहे थे हमारी मांगे क्या है। अगली मांग हमारी है, भुगतान न मिलने की वजह से तमाम ऐसे हमारे निवेशक साथी हैं जो तमाम अव्यवस्थाओं को झेलते हुए किसी ने आत्महत्या कर लिया, किसी का हार्ट अटैक हो गया और वो मौत को गले लगा चुके। ऐसे परिवारों को उनको मुआवजा दिलाया जाए ताकि उनके बीवी बच्चों का घर। अगला है, जिले में तमाम अभी चिटफंड कंपनियां चल रही हैं जो आज भी भोली भाली जनता को लूटने का काम किया जाता है। उनको सर्च करके उनको तुरंत बंद कराया जाए। सब फर्जी कंपनियां हैं, किसी का भुगतान देने वाली नहीं है, केवल कंपनी को देना है, ये भी बंद किया जाए। ये हमारी मांगे हैं। अब हम जानना चाहेंगे, हमारे अधिकारी महोदय बीच में आ चुके हैं। तो ये हमारी मांगे हैं। आज हमारा 9वां दिन है। हमारी यही मांग थी कि अगर प्रत्येक दिन हमारा कोई न कोई अधिकारी हमारा यहाँ आकर के ज्ञापन ले लेगा, यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त करा देगा, हमें कोई पटेल नगर चौराहा क्या हम रोड तक जाने के मुनासिब नहीं समझते हैं। हम यहाँ बैठ करके सत्याग्रह के रूप में आंदोलन कर रहे थे। कोई भद्रता हमारे द्वारा नहीं की गई है। अगर ये भी गलत लगता है, अगर इन पीड़ितों से किसी को दिक्कत है तो उन अधिकारियों को, प्रशासन को पूरी तरह से छूट है, वो अपने अधिकार का पूरी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। हम चाहते हैं, अगर भारत सरकार ने कानून बनाया है बर्ड्स एक्ट 2019 जिसके तहत पिछले साल कलेक्टर साहब के यहाँ भुगतान पटल की स्थापना हुई थी और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से फार्म जमा हुए थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुनः उस भुगतान पटल की स्थापना कराई जाए ताकि तमाम छूटे पीड़ितों का भुगतान हम लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं, कानून के तहत लड़ रहे हैं। हमारे द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा आज तक कोई भद्रता नहीं की गई। इस प्रांगण में एक नहीं, मैंने सैकड़ों कार्यक्रम किया है, लेकिन कोई भी आपको शिकायत नहीं मिलेगी। हमारी ये मांगे पूरी हो जाए, यही हमारी शासन और प्रशासन से अपेक्षा। तो मैं चाहूँगा इन तमाम समस्याओं जो मेरी मांगे हैं, इनको हमारे पीड़ितों को बताते हुए क्या व्यवस्थाएं हो पाएंगी, ये हम महोदय जी से सुनना चाहेंगे और उनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, लिखित में हम अवगत करा चुके हैं चेयरमैन। नाहर कॉलोनी में है मंच में, लेकिन कोई नहीं आया। हाँ। इस तरह से प्रतिदिन कोई न कोई अधिकारी हमारा ज्ञापन लेने आए। हमें रोड जाने की आवश्यकता नहीं है, चौराहा जाम कर ज्ञापन लेने तो मान लीजिए हम आ जाएंगे, कोई नहीं है, ठीक है। ज्ञापन लेने का काम तो हम कर लेंगे। ये बर्ड्स एक्ट के तहत जो कानून, जिसके तहत भुगतान पटल खुला था, वो बंद कर दिया गया, उसको फिर पुनः खुलवाया जाए। इस तरह से ये कार्यालय पर जहाँ पे पटल स्थापित हो वहाँ पद पट्टिका लगाई जाए ताकि पीड़ितों को पता चल सके कि हमारा कार्यालय, हमको यहाँ आवेदन करना है। जिन कंपनियों पर FIR हो गई है, उनके मुलजिम खुला टहल रहे हैं, उनको तुरंत अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। आगे है, जिन पर FIR नहीं हुई उनको भी दर्ज किया जाए। पुलिस प्रशासन द्वारा तमाम निवेशक एजेंट जाते हैं शिकायत करने, तो उनको टार्चर किया जाता है। क्यों प्राइवेट कंपनी में जमा किया, क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, ये भी बंद किया जाए। हाँ, हेलो, हाँ। पीड़ितों की भुगतान रूपी समस्या का प्रतिदिन रिपोर्ट शासन प्रशासन को भेजा जाए। राकेश कुमार। बर्ड्स एक्ट 19 के तहत प्रत्येक निवेशक का भुगतान अविलंब कराया जाए। भुगतान न मिलने की वजह से अपनी जान गंवा चुके तमाम निवेशकों को परिवार का मुआवजा दिलाया जाए। ये समस्याएं हैं। चिटफंड कंपनियां जो तमाम आज भी लूट रही हैं जिले में भोली भाली जनता को, उनको भी बंद कराया जाए। ये नहीं, यहाँ नहर कॉलोनी में आज रोड जाम करने का धरना प्रदर्शन है, तो यहीं पर हम लोग ये है जी। तो इसको इसी पे यहीं देंगे, कोई दूसरा नहीं, टाइप कराएंगे। अच्छा, टाइप कराएंगे। टाइप हो रहा है, क्या है टाइप अच्छा, तो आ जाने दीजिए टाइप होके, ठीक है।
इसमें जो आपकी मांगे हैं वो तो हम लोगों के स्तर से है नहीं। इसमें यही तो मैंने लिखा है कि जिले स्तर को कोई अधिकारी आएगा तभी साल कर पाएगा। नहीं, जिले के ही अधिकारी अरे आपसे को बड़ा कौन है, ये स्टेट से बताइए, बड़ा। ये हम आपके यहाँ तो कोई भी चीज़ है जब हाँ। ये ज्ञापन आप देंगे तभी तो हम मैसेज भेजवाएंगे वहाँ पे कि ये चीज़ें हैं। ज्ञापन कोई लेने आते नहीं नहीं, आप अवगत कराएंगे तो क्यों नहीं नहीं, लेंगे? एक मिनट सर, एक हाँ। मिनट। हमने जब यहाँ आंदोलन शुरू किया है उसके पहले लिखित रूप में जिलाधिकारी महोदय को, उप जिलाधिकारी सदर को लिखित रूप में अवगत करा दिया था और संडे वाले दिन से हमारा आंदोलन शुरू हुआ था। संडे वाले दिन नायब तहसीलदार साहब यहाँ ज्ञापन लेने आ सकते हैं, फिर मंडे से कोई नहीं आ रहा है, तो इसका क्या कारण? जब हम लिखित में अवगत करा चुके हैं। डेली दिया जाता है जी, डेली दिया जाता है, शासन प्रशासन को रिपोर्ट भेजी नहीं, जाती जैसे है कि डेली आज भी आंदोलन चल रहा है, आज भी एक धरना दिन का चल रहा दिया है। जाता है, रोज का नहीं, ज्ञापन अलग अलग होता है प्रतिदिन। जी, प्रतिदिन का अलग अलग होता है, प्रतिदिन का अलग अलग होता है। नहीं, ये ज्ञापन मतलब हर दिन अलग अलग रहता जी है। हाँ, अलग अलग विषय वही रहते हैं। विषय तो वही रहेगा, लेकिन आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, हमको कुछ रिपोर्ट भी तो मिलनी चाहिए कि ज्ञापन हमारी के बाद रिपोर्ट में क्या समय हो रहा दिया है। जाता है। ज्ञापन के बाद आप प्रॉपर समय देंगे तो तब एक तो साल आप समय देते हैं अपने ज्ञापन। जैसे आप हैं, पहले भी सब आपको एक दो लोगों के साथ जाके मिलना देखिए, कुछ चाहिए। कठिन सब लोगों का बैठा कठिन है, तो आप भी जानते हैं तो और इसको जहाँ तक चिट फंड में pursue है कर वो सकते आपकी जागरूकता, जैसे चिट फंड कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, अगर वो आपके पास जाती हैं कि हम आपको ये करना चाहते हैं तो उसमें आपकी जागरूकता भी बहुत मायने रखती है। आप जागरूक नहीं रहेंगे तो आप अपने निवेश जो करने जा रहे हैं उसको 20 वर्ष के पहले सर ऐसी गलतियां हो गई जो लोग इसके लिए मैं बता दूं पुरानी मांग सर, चिट फंड कंपनियों को आज तमाम अधिकारी बताते हैं कि आपको सजग होना चाहिए। हाँ। उन्हीं चिट फंड कंपनियों का रजिस्ट्रेशन सरकार करती है, सरकार रजिस्ट्रेशन शुल्क लेती है, मान्यता देती है, लाइसेंस देती है, और उन्हीं अधिकारियों में से तमाम अधिकारियों के मेरे पास रिकॉर्ड हैं, प्रतिनिधियों के रिकॉर्ड हैं, सांसदों मंत्रियों के रिकॉर्ड है, उन्हीं का फीता काट करके उद्घाटन करती है। पब्लिक किसका विश्वास करे? जब सरकार की मोहर लगी होती है तभी तो पब्लिक फंसती है। ऐसे थोड़ी पब्लिक को कोई काटे है कि नहीं वो फंस जाए जबरदस्ती जा करके। आज भी वो सिलसिला जारी है। उन कंपनियों को बंद कर दिया जिसमें पब्लिक का पैसा जमा करा लिया, उसका भुगतान नहीं दिया, दूसरी फर्म का रजिस्ट्रेशन करा करके फिर भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना जा रहा है। ये सिलसिला तो बंद होना चाहिए। उधर मोदी महोदय ने कह दिया कि हम बर्ड्स एक्ट बना करके सभी कंपनियों को बैन कर दिया, सब कोई नहीं लेगा, कोई नहीं जनता को लूटेगा, और रजिस्ट्रेशन फिर भी चालू है। उसका वीडियो उनका बराबर चल रहा है। हम सुना दें भी मोदी जी का वीडियो। उन्होंने अपने मुखारबिंदों से कहा है कि मैंने 3 लाख कंपनियों पर बैन लगाया और आज भी चल रही है। कैसा बैन? जो लूटे हैं वही कंपनी फिर चला रहे हैं, ऊपर से अरबों करोड़ों रुपया लूटे हैं। मतलब क्या अधिकतम फायदा जनता को हो, ये हम लोगों को कि अधिकतम से अधिकतम पैसा इनका मतलब जनता का चीज जो मिल एक जाए, में रिटर्न मिल व्यवस्था जाए। है उसका प्रॉफिट मिले। ये एक्ट जो बर्ड्स एक्ट 2019 बना है, इसको कोई भी सर्च कर ले, अपने मोबाइल में सर्च कर ले, किताबें पढ़ ले, वकील से पढ़वा ले, केवल निवेशकों के भुगतान के लिए बना, इसमें कोई दूसरी व्यवस्था नहीं। उसका पालन नहीं किया जा रहा, और जबकि वहाँ से नियुक्त कर दिया है, जिलाधिकारी को सक्षम अधिकारी बनाया है इसमें भुगतान का, एडीएम फाइनेंस को सहायक सक्षम अधिकारी बनाया है, क्राइम ब्रांच में एसपी साहब को बनाया है। तमाम व्यवस्थाएं हैं, उसके रिकॉर्ड है हमारे पास। आज ज्ञापन दे दीजिए, ये मैं पहुंचा दूंगा जहां आप पहुंचाना चाहते हैं उचित जगह पे। इसको मैं अपने माध्यम से आप उनको दीजिए। ये हमारा धरना देश के 300 जिलों में चल रहा है बराबर एक तारीख से, और ज़्यादातर जिलों में प्रत्येक जिलाधिकारी वहाँ जाते हैं प्रत्येक दिन का ज्ञापन लेने। ये व्यवस्था अब यहाँ की क्या व्यवस्था है, कैसे होगा, क्या होगा? आपका ज्ञापन कब तक तैयार हो जाता है? हमारा 12 बजे पहले तैयार हो जाता है। अच्छा, तैयार हो जाता है। जी हाँ। चलिए ठीक है। ले आइए, 12 तो बज गया है। नहीं, आज तो असल में कार्यक्रम था हमारा पटेल नगर के हिसाब से, नहीं, वहाँ उस हिसाब करने से की जो है जरूरत लेट हुआ नहीं है। उसको वहाँ करने की जरूरत हमें नहीं है। जाने की जरूरत इसलिए नहीं है, रोड अगर कोई सुने। ना आता तो मजबूरी में जाना नहीं पड़ता। सुने, रोड पर जाम करने से एक मुकदमे कायम होते हैं, फिर इस निरीह आदमी एक तो पहले से ही मारा गया है, उसका पैसा नहीं मिल रहा है, फिर दोबारा जो है उस पर एक मुकदमे हो जाते हैं, वो आदमी के लिए परेशानी का सबब। सर जी, रोड में कोई सुकून से नहीं जाता है, मजबूरी में जाता है। नहीं, आज 9 दिन हो गया यहाँ मच्छरों से नोचाते, गरीब आदमी कोई सब आदमी खड़े नहीं होके चाहता बैठे। कि 9 दिन रहे, आपकी तकलीफ हम समझ रहे हैं। कोई एक तो सिपाही तक नहीं आया कि तुम्हारा क्या हाल सिपाही है, आपका चारों कोई तरफ नहीं आया। गश्त में है। और क्यों भाई, कोई आया? यहाँ कोई नहीं आया है, और ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है, और ना कोई दवाई की व्यवस्था है। क्या हम जानवर हैं? ये इस देश के वासी नहीं है?
हैं, मैं अभी लगा देता हूँ सिपाही, और हम आपके चारों तरफ सुरक्षा में बताए ना हैं। हम आपके दिमाग में हमेशा घूमता रहता है कि वहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, जो सुरक्षा से संबंधित है। हमको सबसे यहाँ अगर कोई पानी सुरक्षा का नहीं है, आप अपने मन में सर, सुरक्षा हमको सबसे बड़ी करें। तकलीफ यहाँ कोई ये है, नहीं आया, पानी जब से हम क्या लिखित संबंध है? रूप में सबको अवगत करा रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय को, उप जिलाधिकारी महोदय को, खासकर चेयरमैन साहब को, उन्होंने कहा भी था कि ये सारी व्यवस्था हम करा देंगे, तो अभी तक क्यों नहीं सुध लिया गया? क्या कारण हर था? बात का पुलिस तो बता तो नहीं, यही तो मजबूरी थी हमारी कि अब जाम करते हैं रोड पटेल नगर चौराहा, वो फिर पुलिस तब की आएंगे। बात आ जाती ना। भाई और एक मजबूरी क्या है? मजबूरी क्या है फिर हमारी? वो दिक्कत की बात है। इसके लिए कैसे ऐसा हमको काम न करिए, क्योंकि राष्ट्रगान से आपने शुरू किया था। नहीं, राष्ट्रगान से शुरू किए, क्या यहाँ संविधान में नहीं लिखा कि पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था ना हो? हमें शौक नहीं है सर कि ये मजबूरी थी हमारी। तो क्या हम मर जाएं? यहाँ पर मर जाएं, ना दवाई की व्यवस्था, ना कोई व्यवस्था है। इसके लिए सर अगर आप पीड़ितों को थोड़ा सा बता दें अपने स्तर से कि नहीं हम क्या व्यवस्था कराएंगे या कौन सी रिपोर्ट भेजेंगे। नहीं, अभी रहना है क्या? अभी लोग रहेंगे सर, 8 दिन रहते हैं। एक कुछ दिन समय दीजिए, अपने लंबा तो ड्यूटी लगानी मुश्किल होती है ना, ताकि दुनिया भर के जो है कहीं पर रोड एक्सीडेंट, कहीं कोई कुछ, भी कहीं एक आपको निश्चित टाइम देना चाहिए। 3 महीने में हम अपने ज्ञापन में आप वो मांग रखिए कि हमारी मांग हमारी 3 महीने में पूरी हो, 4 महीने समय में। ये हम लोग कर चुके 3-4 साल से कर चुके, बहुत हम धन्यवाद ज्ञापित कर चुके प्रधानमंत्री महोदय को, सरकार को, एक बार नहीं कई बार तमाम तरह का आवेदन निवेदन कर चुके। ये पहला कार्यक्रम नहीं है सर, वहाँ दिल्ली में कई बार हम धरना प्रदर्शन कर चुके, लखनऊ में कर चुके, तमाम जगह कर चुके, रामलीला मैदान में कर चुके। ये मजबूरी में ये घोषणा करनी पड़ी है, मजबूरी में, जब कोई नहीं सुनता। कहाँ कितने जिलों में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, हाँ, बहुत देर हो गई। कितने जिलों में? इसको सर थोड़ा सा अपने मुखारबिंदों से अगर पीड़ितों को बता दें कि आपको कैसे राहत मिलेगी। हमें शौक नहीं चौराहा जाम करने का, ये होनी चाहिए।